आने के पहले कांग्रेस क्या थी? राजा महाराजाओं नवाबों की कांग्रेस थी, बड़े बड़े वकील सरमाएदारों की कांग्रेस थी। जो सम्मेलन होते थे वो मसनद पे बैठ करके राजा साहब नवाब साहब बैठ कर थोड़ा सिगार पी रहे हैं और भाषण कर रहे हैं। जब गांधी घूम करके आते हैं, चंपारण देख करके आते हैं, देश घूम करके आते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको बदलना पड़ेगा। कांग्रेस को जनमानस की, जन सामान्य की पार्टी बनानी है। जिस समय बाद गांधी कहते हैं 1920 में जब कांग्रेस का कायाकल्प करने की कोशिश करते हैं, तो राजा महाराजा नवाब अपना अपना अलग रास्ता इख्तियार करना शुरू करते हैं। कोई हिंदू महासभा की राजनीति में घुस जाता है, कोई मुस्लिम लीग की राजनीति में घुस जाता है। उसी धर्म की राजनीति के चलते हमारे देश का बंटवारा भी हो गया। और उसके बारे में भी बार बार होता है कि गांधी ने बंटवारा करवा दिया, नेहरू ने करवा दिया बंटवारा। उसमें भी जब हम थोड़ा इतिहास में घुसने की कोशिश हमने की, सबसे पहले टू नेशन थियरी किसने दिया? 1937 में विनायक दामोदर सावरकर। मैं उनके माफीनामे पर कोई चर्चा नहीं करूंगा यहाँ। मैं इस पर भी चर्चा नहीं करूंगा कि अंग्रेज उन्हें किस लिए 60 रुपए हर महीने भत्ता देते थे। इस पर भी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन इस पर चर्चा करूंगा कि जब 1937 में हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये उसके प्रस्ताव में आया। उसी के बाद मुस्लिम लीग ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में कहा, एकदम ठीक कह रहे हैं, वहां तो उन्होंने टू नेशन थियरी का सिद्धांत दिया। कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, हमको अलग से मुल्क चाहिए। 1942 में मेरे पास वो लिखा हुआ है, नागपुर में सावरकर साहब कह रहे हैं, आई हैव नो क्वारल विथ मिस्टर जिन्ना। उनकी टू नेशन थियरी के खिलाफ नहीं बोलूंगा मैं, कुछ नहीं। वी हिंदूज आर ए नेशन ऑन बाई आवर सेल्व्स एंड it is a historical fact that Hindus and Muslims are two nations. जो उन्होंने कहा, लिखा हुआ। उसके बाद जब 1943 में मुस्लिम लीग ने नारा दिया कि साहब अलग पाकिस्तान बनना चाहिए, मजेदार बात है, दोनों एक दूसरे को अलग अलग देश बना रहे हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ भाषण कर रहे हैं। दोनों 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध भी कर रहे हैं, अंग्रेजों की ताबेदारी भी कर रहे हैं। और दोनों ने मिल करके नागालैंड फ्रंटियर, सिंध और बंगाल में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा मिलकर सरकार भी बना। जो सरकार बनी थी बंगाल में, उस समय राज्य नहीं था, वो अलग उसकी रियासत होती थी, वो वहां प्रधानमंत्री बनता था। तो प्रधानमंत्री बना कौन? जिसने मुस्लिम लीग के सम्मेलन में अलग पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पास किया था, वो थे फजलुल हक, वो प्रधानमंत्री बने। और उनकी सरकार में दोनों दर्जे के जो दूसरे नंबर के सबसे बड़े मंत्री थे, वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो उस समय हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष बने। दोनों मिलकर के सरकार बनाई, चौराहे पे भाषण देना है दूसरे के खिलाफ, और दोनों ने मिलकर के सरकार बनाई। लेकिन कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली। जब आजादी मिलने लगी, तो जो कांग्रेस के अंदर का जो दक्षिणपंथी तबका था, उन लोगों ने समाजवादियों से कहा कि समाजवादियों को अगर कांग्रेस में रहना है तो कांग्रेस समाजवादी में से समाजवादी निकालना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस छोड़कर जाए। उसमें आचार्य नरेंद्र देव मुश्किल यही है कि मैं इसलिए आमतौर पर इस तरह के आयोजन में कम जाता हूँ।
मैं चाहता हूं कि जब बात हो तो 1 घंटे कोई हो, किसी को सुनिए, उस पर जो भी रिएक्ट करना हो रिएक्ट करिए। चलने दीजिए। हम इसमें इतना समय गुजर जाता है कि जाहिर सी बात है, मुझे लग रहा है कि मैं समय किसी का चुरा ही रहा हूँ। बोलते रहिए, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू बोलते रहिए, समय काट दीजिए। तो उस समय आचार्य देव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर रामन होटैया, यूसुफ मेहर अली, अच्युत पटवर्धन, इन लोगों ने कहा कि हम समाजवाद को नहीं छोड़ सकते हैं। कांग्रेस अगर आप नहीं चाहते तो हम कांग्रेस में नहीं आएंगे। वो लोग कांग्रेस को छोड़ दिए, कांग्रेस अलग हो, और फिर सोशलिस्ट पार्टी बनाई। बाद में उसके क्या क्या हुए वो एक अलग इतिहास है। लेकिन उस समय की जो नैतिकता थी, 11 लोग चुने हुए थे उस समय, 11 लोगों ने अपनी सदस्यता छोड़ दी। और जब चुनाव हुआ फैजाबाद का, तो आचार्य नंदेव सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। उनके खिलाफ कांग्रेस ने किसको उम्मीदवार बनाया? बाबा राघव दास को। उनके चुनाव प्रचार में क्या क्या कहा? ये नरेंद्र देव नास्तिक है, ये राम का द्रोही है, ये राम को नहीं मानता है, इसको चुनाव जीतना नहीं चाहिए। तुलसी का पत्ता लेकर के पानी में पिला पिला के मार डालो। कम वोट से हार, लेकिन हार गए। उसी के बाद 1949 में जिसे आप विवादित ढांचा कर लेना चाहें, जिसे आप बाबरी मस्जिद कर लेना चाहें, उसमें अचानक रामलला प्रकट हो गए। उसमें सबसे बड़ी भूमिका थी वहां के राय साहब, जो जिलाधिकारी थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार उस पर अमल नहीं कर पाई, जिलाधिकारी को हटा नहीं पाई, मूर्तियों को वहां से नहीं हटा पाई। चला खैर, उसके बाद आज जो सब रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, या हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं, ये बातें नहीं होती थी। ये बातें हमने सुनी ही नहीं। मतलब 56 की मेरी पैदाइश है और 67 के आसपास से राजनीति में थोड़ी बहुत मेरी शिरकत मेरे पिताजी के साथ उनके पीछे पीछे होने लगी। कभी सुना नहीं हमने। पहली बार जो सुना 1985-86 के आसपास, जब संघ परिवार विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने वहां क्लेम करना शुरू किया कि जहां राम जी का जन्म हुआ वह मंदिर बने। उसके पहले ये लोग भी भूल ही गए थे। 49 के बाद, और रामाधीन सिंह हमारे मित्र हैं, काफी पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो हमको करेक्ट करेंगे। तो 1949 के बाद और 1985 के बीच में कभी भी भारतीय जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या संघ परिवार का कोई आनुषंगिक संगठन इस मामले को लेकर नहीं आगे बढ़ा। लेकिन जब राजीव गांधी ने अदालत के फैसले से ताला खुलवाया और कहा कि यहां पूजा हो सकती है, बाद में वहां मंदिर का शिलान्यास भी करवाया, तो संघ परिवार और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का माथा ठंडा। ये तो हमारे हाथ से इनिशिएटिव भी ले जाएगा। तब उन्होंने पालनपुर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रस्ताव किया कि हम राम जन्मभूमि मंदिर बनाएंगे। ये 1989 पालनपुर में, नहीं 1989। उसके बाद सुन लीजिएगा, उसके बाद 1990 में जब वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की, 6 अगस्त या 7 अगस्त 1990 के बाद, तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये जॉर्ज फर्नांडिस कह रहे हैं, जो देश के रक्षा मंत्री थे, राष्ट्रीय संयोजक थे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चे थे, एनडीए के। उन्होंने, उनका वीडियो मेरे पास रखा हुआ। वो कहते हैं क्या कि जिस दिन मंडल आयोग लागू करने का फैसला हुआ, 48 घंटे के भीतर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने मुझे फोन किया और कहा कि आप लोगों ने मेरे सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा हमारे सामने, अब हमको हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटना पड़ेगा और राम जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस दिन बात हुई उसके 1 महीने के भीतर आडवाणी जी रामलला की यात्रा लेकर के चले गए।
सोमनाथ से अयोध्या में गिरफ्तारी हुई, सरकार गिरी, वो सब बहुत होता है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल तो शुरू हो गया था, बहुत पहले से वो लगातार चला रहा है। कभी किसी ने ये जरूरत नहीं समझी कि हमने जो काम किए हैं सरकार में, या हम जब सरकार में आएंगे तो हम ये काम करेंगे, उसके आधार पर वोट करने की बात ही नहीं करें। कभी राम जी के नाम पे, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे ये राजनीति चलने लगी। और आज जो आप देख ही रहे हैं, और कुंभ को लेकर के इतनी बड़ी राजनीति शुरू हो गई। अब उससे आप